नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट्स में। तो आज हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं इंडियन ज्योग्राफी की एक और इम्पॉर्टेंट क्लास, और ये क्लास होने वाली है भारत के प्रमुख दर्रे से। ठीक है, तो भारत के जो प्रमुख दर्रे हैं इनको हम ट्रिक के माध्यम से आपको याद कराने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत ही वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर आपने ये वीडियो अच्छे से देख लिया तो कभी भी आप यहाँ से क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। ठीक है, और ये वीडियो सभी परीक्षाओं के लिए है, चाहे आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, जैसे कि एसएससी हो गया, आपका रेलवे हो गया, या फिर किसी भी टीचिंग एग्जाम की हो, जहां पर आपका जीके जीएस का पोर्शन पूछा जाएगा, उसके लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो को आप लोग सबसे पहले कर दीजिएगा लाइक और शेयर। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं, और कई बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको अभी तक ये नहीं पता होगा कि दर्रा या जो पासेस बोला जाता है वो किसे कहते हैं। तो दर्रा किसे कहते हैं, सबसे पहले ये जान लीजिएगा। किसी पर्वत या पहाड़ी में स्थित उसका निचला भाग, यहाँ पर क्या होगा, निचला भाग जो होता है उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, दर्रा या पास कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। कोई पर्वत है या फिर कोई पहाड़ी है, उसमें जो स्थित निचला भाग होता है वो दर्रा कहलाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको समझ लीजिएगा। ये देखिए पहाड़ी है, ठीक है, दोनों ओर ये पहाड़ी है। इसके नीचे जो ये निचला भाग गया हुआ है, ठीक है, यही क्या आपका कहलाएगा, दर्रा कहलाता है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो किसी पर्वत या पहाड़ी में जो स्थित निचला भाग होता है उसको हम दर्रा कहते हैं। ठीक है, अब चलते हैं आगे, बात करते हैं सबसे पहले सिक्किम के बारे में। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। सिक्किम में कौन कौन से दो दर्रे हैं, एक है आपका नाथुला दर्रा और एक है आपका जेलिपला दर्रा। ठीक है, नाथुला आपका यहाँ पर नीचे है और जेलिपला आपका यहाँ पर ऊपर है। क्लियर है, ये आपका सिक्किम राज्य है, सभी को पता होगा। मैप पे ध्यान से देख लीजिएगा। यहाँ पर जो नीचे है ये आपका है क्या, नाथुला दर्रा, और जेलिपला दर्रा आपका ये ऊपर है। क्लियर है। अब इसको याद कैसे करना है, ये आपके सामने ट्रिक लिखी है, इसको जरा देख लीजिएगा। आप सभी को पता होगा कि महात्मा गांधी जी की जो हत्या है वो किसके द्वारा की गई थी, गोली मारकर, वो की गई थी नाथूराम गोडसे जी के द्वारा। ठीक है, तो जब इन्होंने हत्या कर दी तो क्या किया गया कि नाथूराम गोडसे को सिक्किम जेल में बंद कर दिया गया। ठीक है, ऐसा हकीकत में नहीं हुआ है, केवल ये एक ट्रिक है आपको याद कराने के लिए। तो यहाँ पर क्या किया कि नाथूराम गोडसे को सिक्किम जेल में बंद किया गया। तो यहाँ पर नाथूराम से, नाथू से क्या हो जाएगा आपका, नाथुला दर्रा, और सिक्किम से आपका सिक्किम है, और जेल में बंद कर दिया गया तो जेल से हो जाएगा जेलिपला दर्रा। ठीक है, नाथूराम गोडसे को सिक्किम जेल में बंद कर दिया गया, तो नाथूराम से आपको क्या लेना है, आगे का नाथ लेना है, तो नाथ से हो जाएगा आपका नाथुला दर्रा, और सिक्किम आपको पता चल जाएगा कि ये सिक्किम के दर्रे हैं, और जेल में बंद कर दिया गया तो जेल से हो जाएगा जेलिपला दर्रा। क्लियर है, याद होगी ट्रिक। एक से दो बार हमारे साथ बोलिएगा कि नाथूराम गोडसे को सिक्किम जेल में बंद कर दिया गया, नाथू से हो जाएगा नाथुला दर्रा, सिक्किम से आपका सिक्किम हो जाएगा, और जेल से हो जाएगा जेलिपला दर्रा। क्लियर है। अब चलते हैं आगे, अगला देखते हैं। अगला है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, सिक्किम से हम आगे चले तो ये क्या मिल गया हमें, अरुणाचल प्रदेश मिल गया। यहाँ पर आपका है दिफू दर्रा। ठीक है, और ये आपका इधर साइड कौन सा है, बोमडिला दर्रा। ठीक है, तो एक है यहाँ पर बोमडिला दर्रा और एक है आपका दिफू दर्रा। ठीक है, अब इसकी ट्रिक देख लीजिएगा। अरुण और दिफू ने बॉम्ब बनाया, कौन सा बॉम्ब, टाइम बॉम्ब। ठीक है, तो अरुण और दीफू ने बॉम्ब बनाया, ये आपकी ट्रिक है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। तो अरुण से हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, दिफू से आपका हो जाएगा दिफू दर्रा, और बॉम्ब से क्या हो जाएगा आपका बॉम्बडिला दर्रा। ठीक है, तो अरुण ने किसके साथ मिलकर, दिफू के साथ मिलकर क्या बनाया था, बॉम्ब बनाया था। तो बॉम्ब से हो जाएगा बॉम्बडिला दर्रा, और दिफू से दिफू दर्रा। ठीक है, याद हो गया। आगे चलिएगा। नेक्स्ट है आपका मणिपुर। मणिपुर कहाँ पर है, तो ये एक छोटा सा यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये है आपका मणिपुर, और यहाँ पर है आपका कौन सा, तुजू दर्रा। ठीक है, तो मणि तू ले जा भाई, यानी कि मणि से हो जाएगा मणिपुर और तू से हो जाएगा तुजू दर्रा। ये आपको आसानी से याद हो जाएगा, यहाँ पर आपको ज़्यादा ट्रिक की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मणिपुर का केवल एक ही दर्रा है जिसका नाम है तुजू दर्रा। ठीक है, तो ये कहाँ का हो गया, मणिपुर का हो गया। अब चलिएगा आगे, अब बात करते हैं उत्तराखंड की। ठीक है, उत्तराखंड में क्या है,
इसको क्या बोला जाता है, देवभूमि बोला जाता है। ठीक है, काफ़ी लोग गए होंगे उत्तराखंड घूमने के लिए और वहाँ पर इसको जो है देवभूमि बोला जाता है। काफ़ी पर्यटन स्थल भी हैं, ठीक है, केदारनाथ मंदिर भी है भोलेनाथ का, तो इसको जो है क्या बोला जाता है, देवभूमि बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ की जो नीतियाँ हैं उनको सभी लोग मानते हैं और लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है, सबसे पहले है आपका यहाँ पर माना दर्रा, ठीक है, और दूसरा है नीति दर्रा और एक है आपका लिपुलेख दर्रा। ठीक है, क्लियर है। तो ये 3 दर्रे हैं आपके यहाँ पर। ये आपका उत्तराखंड है। सबसे ऊपर यहाँ पर आएगा क्या, माना दर्रा। ठीक है, इसके बाद यहीं पर आ जाएगा इसी वाले नक्शे में, ठीक है, जो आपका उत्तराखंड का है पार्ट, इसमें आ जाएगा माना के बाद आपका नीति दर्रा। ठीक है, इसके नीचे जो आ जाएगा वो आ जाएगा लिपुलेख दर्रा। ठीक है, क्लियर है। तो सबसे पहले माना दर्रा, नीति दर्रा और लिपुलेख दर्रा। ठीक है, तो हमने आपको बताया कि जो उत्तराखंड है वो देवभूमि है, यानी कि भोलेनाथ की नगरी है। तो इसको ट्रिक इसकी क्या हमने बनाई है कि उत्तराखंड की जो नीतियां हैं इसको जो है माना और लिखा जाता है। ठीक है, तो उत्तराखंड से उत्तराखंड हो जाएगा, नीतियां जो है यहाँ की, तो नीतियों से हो जाएगा नीति जो आपका नीति दर्रा है। ठीक है, इसके बाद इसको माना जाता है तो माना से हो जाएगा माना दर्रा, और लिखा जाता है तो लिखा से क्या हो जाएगा, लिपुलेख दर्रा। ठीक है, याद हो गया। एक बार और पढ़ लीजिएगा। उत्तराखंड की नीतियों को माना और लिखा जाता है, तो माना से माना दर्रा, नीतियों से नीति दर्रा, और लिखा जाता है तो लिखा से हो जाएगा आपका लिपुलेख दर्रा। क्लियर है। कहाँ की हो गई ये, उत्तराखंड की। ठीक है, अब एक और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर देख लीजिएगा। लिपुलेख दर्रे का उपयोग जो होता है ये कैलाश सरोवर यात्रा के लिए होता है, और ये भारत और चीन के बीच पहला सीमा व्यापार पॉइंट है। कौन सा, लिपुलेख दर्रा। ठीक है, ये किसके बीच है, भारत और चीन के बीच पहला जो है सीमा व्यापार पॉइंट इसको माना जाता है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अब चलते हैं आगे, नेक्स्ट देखते हैं। हिमाचल प्रदेश बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर है आपका एक रोहतांग दर्रा और एक है सिपकिला दर्रा। ठीक है, यहाँ पर आपका है, ये है आपका हिमाचल प्रदेश। यहाँ पर कौन कौन से 2 दर्रे हैं, एक है आपका रोहतांग और दूसरा है सिपकिला दर्रा। ठीक है, याद कैसे करेंगे, ट्रिक देख लीजिएगा। रोहतांग में आपका रोहित आ रहा है तो रोहित सिप हिम। सिप का मतलब क्या होता है, जैसे आप कोई चीज़ ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं तो वो आपके घर पे शिप की जाती है। ठीक है, तो रोहित से बोला गया कि जो ये हम आपकी चीज दे रहे हैं जो ऑर्डर की गई है, तो रोहित सिप हिम, मतलब हिम का मतलब इसे, तो इसे आप सिप कर दीजिएगा, तो रोहित सिप हिम। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर याद कर सकते हैं। रोहित से आपका हो जाएगा रोहतांग दर्रा, सिप से हो जाएगा आपका सिपकला दर्रा, और हिम से हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के 2 दर्रे हैं, रोहित सिप हिम, यानी कि रोहित से रोहतांग दर्रा, सिप से सिपकिला दर्रा और हिम से हिमाचल प्रदेश। क्लियर है, याद हो गया। 1 से 2 बार आप इसको बोलिएगा तो आपको ये ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिएगा। लद्दाख की बात करें तो लद्दाख में क्या है, काराकोरम दर्रा। एक बार क्या हुआ कि लद्दाख हम जो है घूमने गए थे, तो कार से हम वहाँ पर घूमने गए, तो वहाँ पर बर्फबारी होने लगी और उसमें हमारी कार क्या हुई, फंस गई। तो लद्दाख में कार हमारी फंस गई, यही इसकी ट्रिक है। तो लद्दाख में कार हमारी फंस गई तो कार से हो जाएगा काराकोरम दर्रा, और लद्दाख से क्या हो जाएगा, लद्दाख। ठीक है, तो लद्दाख में हमारी कार फंस गई थी जब हम घूमने गए थे, तो लद्दाख में क्या है, काराकोरम दर्रा। ठीक है, तो आप लोग जो है कार से मत जाइएगा घूमने। क्लियर है। नेक्स्ट देखिएगा, जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर में आपके 3 दर्रे आते हैं, एक है आपका बुर्जिल दर्रा, एक है आपका बनिहाल दर्रा, एक है आपका जोजिला दर्रा। ठीक है, तो कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर जो ऊपर की ओर होगा ये है आपका बुर्जिल दर्रा, इधर जो होगा ये है आपका जोजिला दर्रा, जो कि श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। जोजिला दर्रा जो है ये है आपका यहाँ पर जोजिला दर्रा, ये क्या करता है, श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। क्लियर है। इधर आपका जो होगा ये है आपका कौन सा, बनिहाल दर्रा, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो जम्मू कश्मीर में आपके 3 दर्रे हो गए, बुर्जिल दर्रा, बनिहाल दर्रा और जोजिला दर्रा। ठीक है, इसकी जो ट्रिक है वो है, कश्मीर का बुर्जिल जिला बेहाल है। ठीक है, कश्मीर का जो बुर्जिल जिला है वो क्या है, बेहाल है। तो कश्मीर से हो जाएगा जम्मू कश्मीर, बुर्जिल से आपका हो जाएगा बुर्जिल दर्रा, जिला से क्या हो जाएगा आपका जोजिला दर्रा, और बेहाल से हो जाएगा बनिहाल दर्रा। ठीक है, याद हो गया। फिर से देख लीजिएगा,
कश्मीर का जो बुर्जिल ज़िला है वो बेहाल है, तो बुर्जिल से आपको पता है बुर्जिल दर्रा है। ज़िला से क्या हो जाएगा जोजिला दर्रा, ठीक है। इसके बाद बेहाल है तो बनिहाल दर्रा, क्लियर है, ठीक है। जोजिला दर्रा क्या है, श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, ये बात हम आपको बता चुके हैं। तो 3 दर्रे आपको जम्मू कश्मीर से याद रखने हैं। ट्रिक क्या है, कश्मीर का बुर्जिल ज़िला बेहाल है, तो कश्मीर से हो जाएगा जम्मू कश्मीर, बुर्जिल से हो जाएगा बुर्जिल दर्रा, ज़िला से हो जाएगा जोजिला दर्रा और बेहाल से हो जाएगा बनिहाल दर्रा, ठीक है। याद हो गया? आगे चलिएगा। नेक्स्ट अब आपको याद कर लेना है यहाँ पर महाराष्ट्र के 2 दर्रे हैं, इंपॉर्टेंट हैं। एक है आपका थालघाट दर्रा, एक है भोरघाट दर्रा। यहाँ पर ट्रिक की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, थालघाट दर्रा और भोरघाट दर्रा, ठीक है। केरल की बात करें तो केरल में एक आपका इंपॉर्टेंट है पालघाट दर्रा। पालघाट दर्रा कहाँ पर है, तो यहाँ पर है, ये बॉर्डर पर, ठीक है। केरल और तमिलनाडु का जो पॉइंट है जहाँ पर मिलते हैं, तो इसको बोला जाता है पालघाट दर्रा, और ये जो है नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ी के मध्य में स्थित है, क्लियर है। तो ये बात भी आप लोग याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि पालघाट दर्रा जो है किन पहाड़ियों के मध्य में स्थित है, तो ये है नीलगिरी पहाड़ी और अन्नामलाई पहाड़ी के मध्य में, क्लियर है। आगे चलिएगा। एक है आपका खैबर दर्रा, ये कहाँ पर है, ये दर्रा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर स्थित है, और इसी दर्रे से जो है आर्यों ने भारत में प्रवेश किया था। तो अगर आपसे पूछा जाए खैबर दर्रा के बारे में, तो ये जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर स्थित है, ठीक है, याद हो गया। अगला देखिएगा चांगला दर्रा, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आपका लद्दाख में है, और ये दर्रा लद्दाख को तिब्बत से जोड़ता है। लद्दाख को किससे जोड़ता है, लद्दाख को जो है ये तिब्बत से जोड़ता है, और जो चांगला दर्रा है ये कहाँ पर स्थित है, लद्दाख में स्थित है, ठीक है। तो ये पूरा ट्रिक का पोर्शन था, आप लोगों को अच्छे से ट्रिक समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं क्वेश्चंस की ओर, जरा क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है कि नाथुला दर्रा कहाँ पर स्थित है, बताइएगा नाथुला दर्रा कहाँ पर स्थित है। तो नाथुला दर्रा आपको हमने ट्रिक बताई थी कि नाथूराम गोडसे को सिक्किम जेल में बंद किया गया, तो नाथूराम गोडसे को, तो नाथू से क्या हो जाएगा नाथुला दर्रा, कहाँ पर बंद किया गया, सिक्किम जेल में, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सिक्किम, ऑप्शन नंबर सी। एक कौन सा है, सिक्किम जेल में बंद किया गया, यानी कि जेल से क्या बताया था, जेलेपला दर्रा, ठीक है। तो एक आपका नाथुला दर्रा, एक आपका जेलेपला दर्रा, ये कहाँ पर हैं, सिक्किम में, क्लियर है, याद हो गया। अगला है नीति और माना क्या है, नीति और माना क्या है, नदियां हैं, दर्रे हैं, पर्वत हैं या फिर बांध हैं। तो नीति दर्रा और माना दर्रा ये क्या है, दोनों दर्रे हैं, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जरा ये भी बता दीजिएगा कि नीति और जो माना दर्रे हैं ये कहाँ पर स्थित हैं, बताइएगा नीति और जो माना दर्रे हैं ये कहाँ पर स्थित हैं। तो हमने आपको बताया था कि उत्तराखंड की जो नीतियां हैं यानी कि देवभूमि है, उसको माना जाता है और लिखा जाता है। तो उत्तराखंड में आपका नीति दर्रा है, वहाँ की जो नीतियां हैं उससे हो जाएगा नीति दर्रा, माना जाता है यानी कि माना दर्रा, और लिखा जाता है यानी कि लिपुलेख दर्रा, ये कहाँ पर है, उत्तराखंड में, ठीक है। तो याद हो गया। आगे चलिएगा, अगला क्वेश्चन, रोहतांग दर्रा स्थित है। तो हमने आपको क्या बताया था ट्रिक में कि रोहित सिप हिम, रोहित सिप हिम, ठीक है। तो रोहित सिप हिम का मतलब क्या हो जाएगा, रोहित से हो जाएगा रोहतांग दर्रा, सिप से हो जाएगा आपका सिपकिला दर्रा, ठीक है। सिप से क्या हो जाएगा आपका सिपकिला दर्रा, और हिम से क्या हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। तो रोहित यानी कि रोहतांग दर्रा ये भी कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में, और सिपकिला दर्रा ये भी कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, याद हो गया। अगला क्वेश्चन, जोजिला दर्रा स्थित है, बताइएगा कहाँ पर स्थित है। हमने आपको बताया था, बताइएगा कहाँ पर स्थित है। कश्मीर का बुर्जिल जिला बेहाल है, कश्मीर का बुर्जिल जिला बेहाल है, यानी कि जो बुर्जिल है ये भी कहाँ पर है दर्रा, जम्मू कश्मीर में, ठीक है। जिला बेहाल है तो जिला से हो जाएगा जो जिला, ठीक है। बेहाल है, बेहाल से हो जाएगा बनिहाल, ठीक है। तो बुर्जिल जो जिला बनिहाल कहाँ पर हैं, जम्मू कश्मीर में, क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित करिए, कीजिएगा भैया सुमेलित करिएगा। जम्मू कश्मीर, अभी हमने आपको ट्रिक बताई
कश्मीर का बुर्जिल ज़िला बेहाल है, तो बुर्जिल मिल गया, तो यहाँ से ये मिलान हो गया। ठीक है। लद्दाख में एक हमने आपको बताया था कि लद्दाख में हम घूमने गए थे कार से, तो हमारी कार फंस गई थी, तो लद्दाख का हो गया काराकोरम दर्रा। ठीक है। सिक्किम में नाथूराम गोडसे को जेल में बंद कर दिया गया था, तो जेल से जेलेपला दर्रा। हिमाचल प्रदेश यानी कि रोहित, क्या बोला था, सिप हिम, तो रोहित सिप हिम यानी कि क्या हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश का सिपकिला दर्रा। ठीक है। तो क्लियर हो गया। बहुत ही आसानी से आपको ये सारे दर्रे याद हो गए होंगे, ये हम आशा करते हैं। अगर नहीं याद हुए हैं तो एक बार वीडियो फिर से देख लेना, ज़रूर आपको ये सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। तो मिलते हैं एक और नई ट्रिक के साथ, एक और नई जीके की क्लास के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।